हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज आप सभी को आईबीपीएस क्लर्क का मेमोरी बेस का एक क्वेश्चन था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, वो करवाऊंगा। 4 अक्टूबर को आया था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार ईमानदारी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। बस दोस्तों, इतना काफ़ी समय है। मैं बनाता हूँ, आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा। सबसे पहले दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ बातें समझ लीजिए। हमें जो है दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, ये याद रहना चाहिए कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और दाहिने साइड ईस्ट होता है और बाएं साइड वेस्ट होता है। इसी से डायरेक्शन का पता चलता है कि कैसे कैसे डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन बनाना। डिस्टेंस में दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कम से कम दूरी वाला, जो कि पहले बनाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। एक व्यक्ति बिंदु एल से शुरू होता है और बिंदु एम तक पहुँचने के लिए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। इसको डायग्राम से बनाते हैं, इतना पता ही है सबको। एल से शुरू होता है, एम तक पहुँचने के लिए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। एल को यहाँ मान लेता हूँ, 3 किलोमीटर ऐसा दिखा देता हूँ, और ये एम तक पहुँच गया। अब आगे पढ़ते हैं। और फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु एन तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर जाता है। यहाँ पर ये ऐसे चल रहा था, अब दाहिने कह रहा है मुड़ने के लिए। हाँ, दाएं मुड़ेगा तो इसका दाहिना नीचे आ जाएगा साउथ की तरफ, तो इसको अब दाएं मोड़ देंगे। एन तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर मतलब कि 3 से थोड़ा से ज़्यादा, और ये एन तक पहुँच गया। आगे देखेंगे, फिर वह बाएँ मुड़ता है। अब ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसका बायाँ कौन सा होगा? ईस्ट की तरफ, तो ये बाएं मुड़ जाएगा। और बिंदु ओ तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मतलब इतना सा, इसका आधा ही अंदाज के बनाना है, स्केल नहीं लगाना है वहाँ पे। एन तक बाएं मुड़ता है, बिंदु ओ तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर, ये जो है ओ पर पहुंच गया। और फिर वह बाएं मुड़ता है, पी तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ हो जाएगा, और 2 किलोमीटर और चलेगा और ये पी पर पहुंच जाएगा। ये भी 2 किलोमीटर है, ये 2 है। बिंदु पी तक पहुंचने के बाद वह दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा और क्यू तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर जाता है। 3 किलोमीटर मतलब 2 से थोड़ी सी ज़्यादा, ये यहाँ पर 3 हो गया और ये क्यू तक पहुँच गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, आर तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मतलब बाएँ इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, आर तक पहुंच गया, 2 किलोमीटर चला है। 2 पहले चला था, 2 ये मतलब एम के पैरेलल आ जाएगा। ये दोस्तों डायरेक्शन आप लोगों का ऐसा ही बनेगा। ये डायरेक्शन सही है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी ऐसा ही बना होगा। अब इसमें क्वेश्चन जो आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओ के रिस्पेक्ट में एल की दिशा कौन सी है, तो अब एल की दिशा कैसे निर्धारित करेंगे? ये देखिए, एल जो है ओ के ऊपर है और वेस्ट में है, मतलब पश्चिम है। नॉर्थ है, उत्तर है और पश्चिम है, तो इसकी दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं कह रहा था, जैसे कह दिया एल और एन के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। 2 दूरी पूछता है, एक दूरी पूछेगा कि एल और एन के बीच कुल दूरी बताइए। अगर उसने पूछा कि कुल दूरी, तो कुल दूरी ये हो जाएगी 3 और 4 7 किलोमीटर। अगर वो पूछता है एल और एन के बीच न्यूनतम दूरी, अगर न्यूनतम दूरी पूछा है तो ये वाली दूरी कंसीडर की जाएगी, ये वाली। और इस दूरी को निकालने के लिए हमें एक थ्योरम लगाना होता है। वो थ्योरम होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम कहिए या प्रमेय कहिए, उसको हम लोग कक्षा 8 या 9 में पढ़ते हैं, शायद 9 में पढ़ते हैं। उसी से इसको निकालते हैं। वो क्या होता है? कर्ण बराबर, अब मैं यहाँ कर्ण कह रहा हूँ, कर्ण ये हो गया, इसका आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। तो आधार और लंब का स्क्वायर कर्ण होता है। तो इसका और इसका जब स्क्वायर करेंगे और उसको वर्ग कर देंगे, तब ये वाली जो दूरी है वो निकल जाएगी। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 16 हो जाएगा। 9 और 16 को जब जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो मतलब ये 5 हो जाएगा। जब वर्ग करेंगे 25 का, वर्ग करेंगे कि वर्गमूल करेंगे तो ये 5 किलोमीटर, तो ये दूरी 5 किलोमीटर हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों इसमें क्वेश्चन आते हैं
तीन तरीके के क्वेश्चन मैंने बताया, 3 तरीके ही क्वेश्चन आते हैं। एक दिशा पूछेगा, एक कुल दूरी पूछेगा और एक ये न्यूनतम दूरी पूछेगा। ये 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, IBPS क्लर्क 2025 4 अक्टूबर को आया था ये। धन्यवाद। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।